नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा आज का जो हाथ का दर्द है अभी भी बना हुआ है, लेकिन कल से थोड़ा सा कम है। तो दोस्तों सुबह सुबह मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है, बर्तन वगैरह कर लिया है। देख सकते हैं ये है हाल बासमती राइस का। इस बार बहुत ही गंदा क्वालिटी आया है, जबकि रेट वही लगा है। पता नहीं दुकानदार को पता है कि ये बच्चे के लिए लेके जाती है, और जो पक्के वाले चावल आते हैं वो मैं अपने लिए लेकर आती हूँ। लेकिन फिर भी दुकानदार ने एक भी बार ऐसा नहीं बोला कि भाई 10 रुपये ज़्यादा दे दो या फिर 10 रुपये कम ले लो। होता है ना कि एक बार ऊपर नीचे भाव होता है तो वो पैसा मतलब बोल देता है कि भाई 10 रुपये ज़्यादा दे दो, दूसरा क्वालिटी के दे देता हूँ। उन्होंने बोला तक नहीं। उस बंदे को पता है मैं कोई भी चीज़ अगर लेती हूँ ना बच्चों के लिए तो कभी मोल भाव नहीं करती हूँ। खास करके बच्चों के आइटम के बारे में बात कर रही हूँ। मेरा तो मैं कैसे भी क्वालिटी के ले लेती हूँ, चाहे ख़राब से ख़राब। लेकिन सोनू के हेल्थ के लिए मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। अभी तक तो नहीं कर रही हूँ, पर आगे का पता नहीं कैसे कंडीशन हो कैसा नहीं हो। तो फाइनली यहाँ पे चावल बन चुका था। छोटू आ चुका है, बोल रहा भूख लगी है। बर्तन मैंने आज ज़्यादा नहीं किया है, 2-4 ही बर्तन किए हैं, क्योंकि बाहर बच्चे खेल रहे हैं ना बालकनी में, तो मैंने यहीं पर सुखा दिया है। इस वजह से थोड़ा से बर्तन किए, 2-3 किस्तों में करना पड़ेगा, क्योंकि दिन में बच्चे बाहर खेलते हैं ना। तो उस टाइम अगर टोकरी रख कर बाहर बर्तन करती हूँ तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाता है, फिर अंदर परेशान करने लगता है। और रसोई में जगह बिल्कुल ही नहीं है। और जिस दिन मेरे हाथ में दर्द होता है ना उस दिन बिल्कुल घर का काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती हूँ। जैसे झाड़ू पोछा मेरा उस दिन होल्ड हो जाता है, कपड़े होल्ड हो जाता है, तो दूसरे दिन बाद में या फिर मतलब तीसरे दिन जो है बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है कपड़ों का। बेडशीट वगैरह, बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, यानी दिन में तो कपड़े उतरते हैं ना, वो सारे कपड़े तब तक होल्ड रहता है जब तक मेरा हाथ प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है दाल, और दाल भी पक चुका है लगभग, थोड़ा सा बाकी है। दाल के अंदर मैंने इसमें डाला है 2 अंडे, ताकि बच्चे अंडे से खा लें। बच्चों को अंडे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और गर्मियों का दिन है इसलिए एक एक डाला है। मेरी इच्छा नहीं है इस टाइम अंडे खाने की। मैं जो है सोच रही हूँ कि मछली बनाऊँगी, तो देखती हूँ अगर टाइम मिलता है तो मछली बना लूँगी, और अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे लेके आई थी मैं दलिया, तो दलिया को डब्बे में डाल रही हूँ, नहीं तो बाहर रखूँगी तो चूहा खा जाएगा। इस डब्बे को मैंने माँज कर धो दिया था, और मैं यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए ये लक्ष्मी भोग का दलिया, और लक्ष्मी भोग का जो है सूजी या फिर बेसन जो भी आता है उसी का इस्तेमाल करती हूँ। ये बेस्ट आता है, परफेक्ट आता है। इसमें काफ़ी मात्रा में ग्लूटेन वगैरह होता है दलिया में, तो मुझे तो यही पसंद है, तो मैं यही लाती हूँ। इससे पहले एक बार दूसरी कंपनी का लेके आई थी, यानी दूसरी ब्रांड की, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। बच्चों को भी उसका टेस्ट पसंद नहीं आया था। उसके बाद में फिर लाई नहीं। तो यहाँ पे मैंने बीच में अंडे को निकाल के छील लिया है, साथ में अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर ये सब चीज़ें काट लिया है। यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि सबसे पहले अंडे को फ्राई करूँगी। कच्चे अंडे अगर बच्चे को देती हूँ ना तो हर रोज़ एक ही टेस्ट खाने के बाद में है ना वो फिर मतलब मन ऐसा अजीब सा कर लेता है, दोबारा खाना ही नहीं चाहता है। अंडे देखने से है ना फिर ऐसा बोलता है कि हमें नहीं खाना। तो इसलिए थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ये हल्का सा क्रंचीनेस होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, देख सकते हैं कुछ इस तरह की। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एक बार तो सोची थी आलू के भुजिया बना लूँ साथ में, फिर मैंने सोचा नहीं, आलू का भुजिया नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सोनू को लूज़ मोशन हुआ था थोड़े दिन पहले, यानी 2-4 दिन पहले। तो इसलिए आज नहीं बनाऊँगी आलू का भुजिया, नहीं तो उसका लूज़ मोशन वापस से होने की चांस रहती है ना। कहते हैं ना आलू खाने से जो है थोड़ा दस्त लगता है, तो इसलिए फिर नहीं बनाई आज। तो यहाँ पे मैं डाले थे जीरा और 2 पिंच हींग। हींग के बिना दाल तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, अब तो आदत सी हो गई है। तो यहाँ पे सारे सामग्री मैंने डाल दिया है। गैस को मीडियम टू लो के बीच में रखा है। प्याज को फ्राई करने में है 4 से 5 मिनट का समय लग जाता है, मीडियम टू लो गैस पर। और आज मैंने प्याज थोड़ा मोटा मोटा काटा है, क्योंकि हाथों में दर्द है, तो काटना या फिर आटा वगैरह लगाना थोड़ा परेशानी होती है। यहाँ पे प्याज जो है भूनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, यानी गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को काट कर ले लिया था, उसे डाल दिया है। काली मिर्ची पाउडर आधी चम्मच नमक, यानी नमक इतना जितना टमाटर और मसाला जो है ना प्याज वगैरह इसमें हो जाए। बाकी दाल में मैंने नमक डाल दिया था। लाल मिर्ची पाउडर 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, सारे सामग्री अच्छे से मिक्स कर दिया है टमाटर और प्याज के साथ में। अब इसे ढककर रख दूंगी ताकि टमाटर और प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अगर हल्का सा क्रंचीनेस रहता है ना तो मुझे तो बहुत पसंद आता है, लेकिन बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। खास करके छोटू एक एक प्याज के टुकड़े को है ना निकाल देता है। फाइनली यहाँ पे 4 से 5 मिनट बाद में देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से जो है ये मैश हो चुका था, बिल्कुल ही मतलब सॉफ्ट हो चुका था। फिर मैंने यहाँ पे बॉयल की हुई मसूर का दाल को डाल दिया है। तो दाल देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। गैस को मैंने इस टाइम कर रखा
के फूल, ताकि हमारी जो दाल है इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। और बाद में मैं यहाँ पर डालूँ हरा धनिया। वैसे मेरे पास कस्तूरी मेथी भी है, लेकिन हरा धनिया का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है और इससे दाल की टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मुझे तो बिना हरा धनिया के है ना दाल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस महीने मैंने है ना मैं दाल थोड़ा ज़्यादा बनाऊंगी, क्योंकि अगर याद होगा तो आप लोगों को, मैंने एक डब्बा टांट में से उतारी थी तो उसमें दाल था, लेकिन चूहों ने उस डब्बे को पूरी तरह से काट रखा था, तो उसमें दाल बहुत सारे हैं। तो उन दालों को मुझे ख़त्म करना है। 1 किलो की करीब दाल है। अगर ख़त्म नहीं करूँगी ना तो वो दालें ख़राब हो जाएगी और फिर बाद में खाने का भी इच्छा नहीं होती है पका कर। तो फाइनली दाल वहाँ पे बनकर रेडी हो चुका था। तो मैं सोचा कि अंडे की भुजिया बन चुकी है, दाल बन चुकी है, चावल बन चुकी है। यहाँ पे सोनू हमारा कैमरामैन बना हुआ है, देखिए फ़ोन हिल रहा है। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे जो है पास में देख सकते हैं सहजन का पेड़ है, तो इसमें से मैं 1-2 पत्ते है ना तोड़ लूँगी। कच्चे कच्चे पत्ते निकले हैं, 1-2 दिन पहले बरसात हुई थी ना, तो इस वजह से कच्चे पत्ते निकले हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा तोड़ के भुजिया बना लूँगी। तो सोनू को बोला तो थोड़ा फ़ोन को पकड़ ले और मैं तोड़ के लाती हूँ, सब्जी बना लूँगी। तो बोल रहा ठीक है। और छोटू यहाँ पे मेरे पास में है, मैं उसे कह रही हूँ मैं तोड़ के देती हूँ, तू ले जाके जो है गैस की पट्टी के ऊपर रख दे। और इसका भुजिया है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे, तो 1-2 दिन तो ज़रूर खाऊंगी, क्योंकि ये जो पत्ती है ना काफ़ी ज़्यादा स्वाद के साथ साथ हेल्दी भी होती है, हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है। हमारी बंगाल में तो हर घर में खाते हैं, वहाँ का तो ये ट्रेडिशनल सब्जी है, सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये सब्जी। यानी इसका भुजिया हो गया, चटनी हो गई, बहुत सारी चीज़ें बनते हैं, पराठा बनता है, इसका पाउडर बनाकर भी यूज़ की जाती है, यानी हर तरह से इसका यूज़ होती है। यहाँ के लोग तो नहीं करते, लेकिन मैं भुजिया खाना ज़रूर पसंद करती हूँ। तो बहुत सारा मैंने यहाँ पे कच्चे कच्चे पत्तियाँ तोड़ लिया है, बाबू को कह रही हूँ ले जाओ। तो छोटू एक बार रख के आया, दोबारा भी यहाँ पे आ चुका है लेने के लिए। तो मैं इसको दे के और बाकी जो पक्के पक्के पत्ते हैं ना, इन पक्के पत्तों को नाले में फेंक के आऊँगी, नहीं तो यहाँ पर लोग काम कर रहा है, देख सकते हैं लेडीज़ें। ये लेडीज़ें पीस बनाती है यहाँ पर बैठ कर, या तो इस साइड बैठती है या फिर मेरे जो बालकनी के उस साइड है उस साइड बैठते। तो फाइनली मैं जो है पक्के जो डंठल था उनको फेंक के आ गई और छोटू यहाँ पे लेके आया है अंदर बाकी सजन के कच्चे पत्तों को। और यहाँ पे पता है क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे सारी लड़ी से काम तो करती है, लेकिन बीच बीच में उनका आदत होती है टोकने की कि भाई आप भी पीस ले लो, आप भी पीस ले लो। मेरे घर चलाने की मुझे जितना टेंशन नहीं है ना, उससे कई गुना ज़्यादा लोगों को टेंशन है कि भाई इनका घर कैसे चलेगा, आप भी पीस ले लो ताकि आपको पैसे की ज़रूरत ना हो। लोग मुझे समझाता है, अरे यार तुम लोग अपना घर का देखो ना, क्यों किसी का मेंटल स्थिति ख़राब करते हो। मेरा घर है, मुझे पता है कैसे चलाना है, कैसे चलेगी। लोग दूसरे की मतलब खुशी से खुश नहीं है, दूसरे की खुशी से बहुत ज़्यादा जलन है, दुख से भी खुश नहीं है। मेरा इतना ज़्यादा दुख है कि भाई पति छोड़ के गए, कैसे जी रही हूँ कैसे नहीं जी रही हूँ। लेकिन लोगों को तो ये है तुम पीस ले लो, पीस बना लो, तुम्हारा घर चलेगा, फलाना ढिकाना। अगर इन पीसों की इनकम बता दूँ ना आपको, तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। सारे दिन में ये लोग है ना 30 रुपये भी इनकम नहीं करते हैं, क्योंकि पीसों का कीमत क्या है बताऊँ आपको, चौवानी आटानी 30 पैसे 25 पैसे, कुछ पीसे ऐसे हैं 20 पैसे भी है। तो इस तरह से जोड़ जोड़ के सारे दिन काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक, उसके बाद में उनका 30-40 रुपये बनता है। तो ऐसे काम करके क्या मतलब है, और सुई लेके 24 घंटा करना पड़ता है, आंखें बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। साग की भुजिया मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है। साग को छाट कर कढ़ाई तक लाने में है ना, धोने में करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। देखने में बहुत ही आसान लगता है, चाहे हरी सब्जी में कोई भी सब्जी हो, जैसे पालक हो गया, बथुआ हो गया या फिर मेथी हो गई ना, इन सब चीज़ों को छाटने में और धोने में फिर काट पीट के कढ़ाई तक लाने में है ना, एक इंसान की पूरा दिन के आधी दिन लग जाता है। इतना बुरा मतलब फंस जाते हैं इंसान। और देखने में लगता है कि बस साग कढ़ाई में डाल दिया यानी हरी सब्जी और पक के तैयार हो गया। बहुत मुश्किल होती है इन सब्जियों को बनाना, इसलिए कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं। शायद इसलिए मेरे ससुराल में बनाते नहीं होंगे, क्योंकि मेरे ससुराल के लोग हैं ना इस तरह की हरी सब्जी बिल्कुल ही नहीं खाते थे। बस उनके घर में मोटा मोटा चीज़ें, दाल, बेसन की कड़ी, बस वही मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें गाँव में फ्री में मिल जाता है तो वो लोग इन्जॉय करता है। बाकी वो लोग बाहर से कुछ भी नहीं खरीदते थे सब्जी वगैरह। यहाँ पे देखिए सब्जी बनकर कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है।
जो सहजन की पत्ती में लेके आई थी। वो इस तरह की सिंपल भुजिया बनती है, मसाला वसाला डालकर भी बनाया जाता है, प्याज टमाटर वगैरह। लेकिन मेरा मन नहीं है, मैं सोचा क्यों ना सिंपल बना लूँ, आज सिंपल खाने का मन है। बच्चों के लिए मैंने चावल दाल जो भी आप लोगों ने देखा अंडे बना कर दे दिए। मेरे लिए यहाँ पे है पंता भात, यानी इस चावल को रात को बनाने के बाद में जो चावल बच जाता है उसमें पानी डाल के रख देते हैं, और उस पानी डाले हुए चावल को ले लेते हैं किसी भी बर्तन में। उसके बाद में उसमें नमक मिर्ची सरसों का तेल प्याज और मतलब जो भी आप सब्जी वगैरह डालना चाहते हैं या फिर जो भी आपको पसंद हो। गांव में तो फिश फ्राई या फिर चिकन फ्राई मतलब इस तरह की चीज़ें लेते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने दाल ले लिया और सहजन की पत्ते की जो भुजिया है वो ले लिया। तो फाइनली शाम हो चुका था। शाम को मैं गई थी बाहर क्योंकि दूध जरा सा भी नहीं था। सुबह सुबह थोड़ा सा चाय पीने के मन में होती है ना, अगर दूध नहीं होती है ना तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या तो मिस है क्या तो मिस है। तो इसलिए आधे किलो दूध ला के रख दिया, और ये दूध मेरा बहुत लंबा चलेगा क्योंकि बच्चों को मैं आजकल दूध नहीं दे रही हूँ जब से गर्मी पड़ने लगी है। तो बच्चों के लिए मैं यहाँ पे लेके आई थी कुछ चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें 4-4 5-5 रुपए के आते हैं ना, वो लेके आई थी। तो दोनों को दे दिया। देख सकते हैं रात का नज़ारा, हवा चल रही है बिल्कुल ही मीठी मीठी सी। इस टाइम जो हवा चलती है ना शाम के टाइम, बहुत ही मीठा सा लगता है, ना तो गर्मी ना तो ठंडा, मतलब बिल्कुल मीडियम सा हवा है और शरीर में लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तब तो हवा भी नहीं चलती है, लेकिन रात का नज़ारा देखिए सुनसान सा हो जाता है ना। इसी तरह ज़िंदगी के एक एक दिन निकल जाती है, ना सपनों का आता पता ना कुछ, बस लोगों की जलन में ज़िंदगी बर्बाद है। क्योंकि मेरा तो गई आधी ज़िंदगी और लोग मुझे देखकर अपना ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। कुछ लोग इस तरह से मेरी ज़िंदगी में घुसना चाहता है, आंसर लेना चाहता है, यानी मेरी गृहस्थी के बारे में पूछ पूछ कर मेरा मजाक बना के रख दिया। और मुझसे हर रोज़ ही आए जाते हैं 1-2 सवाल, तो कोई दिक्कत नहीं, आते रहे। तो मैंने यहाँ पे बच्चों को फाड़ के दिया तो मेरी भी थोड़ा सा इच्छा हुई, मैंने बाइट ले लिया। तो सोनू बोल रहा है कि देखो आज तो मम्मा ने भी खा लिया, तो हंसी आ गई बहुत ज़्यादा। तो छोटू ने भी यहाँ पे जो है खा लिया, और मैं आज है ना थोड़ा मेरिंडा बोलते क्या बोलते हैं उसको, बोले कहती स्लाइस बोलते हैं शायद, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा है ना पीने की इच्छा हो रही थी। जब से गर्मी आई है ना, लोग पेप्सी वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फिर थम्स अप वम्स लेके जाता है, मैं कभी नहीं लाती हूँ ये सब चीज़ें क्योंकि बच्चे पी नहीं पाते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह और नुकसान करते हैं। तो मैं यहाँ पे लेके आई थी ये माचा, इसको क्या बोलते हैं जो मैंने देखा भी नहीं है। तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ा था, छोटी शीशी उनके पास में था नहीं, तो ये लेके आई हूँ। बच्चों ने दिन में ही पी लिया तो इसलिए बच्चों को नहीं दूंगी, मैं खुद पीऊँगी। लेकिन बच्चों का जो रिएक्शन है ना बहुत ही गुस्सेल का हो रहा है क्योंकि मैं उनको नहीं देने वाली हूँ, इस वजह से। बड़ा वाला लाइट ऑफ कर देना बस, छोड़ो। वो अंकी अंकी नहीं है, मेरी है। अंकी डुल जाएगी, हटो हटो, अंकी गलत बात है करना, उधर जाओ। अंकी है, अंकी डुल जान दे फिर देखना। नहीं छोड़ो, दस्त लग जाएगी, गंदी बात है ज़्यादा। एक बार पिए, एक गुट पिए, चले एक गुट पी के चले जाए, एक गुट ला। हाँ तो जाओ फिर। पीऊंगी तो ना तो छोटू को दिया ना सोनू को दिया, क्योंकि ये लोग पहले पी चुके हैं ना। ज़्यादा दूंगी तो फिर लूज मोशन हो सकता है, पेट में कोई भी समस्या हो सकता है, ठंड वगैरह लग सकती है ज़्यादा। तो छोटू का चेहरा उतरा हुआ है, यहाँ पे दीवार के पास में ना मुंह लटका के खड़ा हुआ है। सोनू गुस्से में बालकनी में है, लेकिन मैंने नहीं पिया था, मेरे लिए खास में लेके आए थे ना, तो मैं तो पी रही हूँ। अब क्या कर सकते हैं, घर में कई बार ऐसे कंडीशन हो जाती है जहाँ पर कुछ करने के लिए मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चों को दोबारा दे नहीं सकते। और जब लेके आई थी तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे हमें दे दो हमें दे दो, तो उस टाइम उनको दे दिया था। तो मैंने पीने के बाद में यहाँ पे आ गई थी बाथरूम में, कपड़े वगैरह धो रही हूँ। ये रात का समय है, मेरे साथ में ऐसा ही होता है, रात और दिन में मुझे कोई फ़र्क नहीं है। मैं इतना जानती हूँ कि जिस टाइम मुझे मतलब सूटेबल महसूस होता है उस टाइम काम करती हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि कपड़ा मेरा होल्ड हो जाता है, तो मैंने आधी से ज़्यादा कपड़े धो दिए हैं और बाथरूम में ही सुखा दिया है। ये लास्ट में थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है, तो मैं सोचा इसे भी धो देती हूँ, नहीं तो अगर रख दूंगी ना
ना तो क्या पता कल अगर ज़्यादा दर्द हुआ तो फिर कल और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। यही होती है परेशानी कि अगर आपकी कहीं पे भी बॉडी में परेशानी है ना तो वो रुक रुक के कभी ना कभी आ ही जाता है, जिसकी वजह से ना ज़िंदगी नरक सा लगने लग जाता है। ज़िंदगी में गम तो है ही, लेकिन ऊपर वाला ने और ज़्यादा गम के अंदर गम डाल दिया। जो पीते पीते इंसान वो कहता है ना बिल्कुल ही ओवर हो जाता है, सर से ऊपर पानी हो जाता है, वो वाला हालत हो जाती है मेरी। अभी बच्चे उस रूम में बैठे तो है लेकिन दोनों जने बहुत बुरी तरह मारा कुटी कर रहा है, क्योंकि जब दोनों जने अकेले रहते हैं, मैं बाथरूम में हूँ तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, हर बार ही ऐसे ही करता है। और मैं बाथरूम में बैठे बैठे चिल्लाती रहती हूँ, कोई भी नहीं सुनता है मेरा। कई बार मेरा ऐसा मन करता है चेन लगाने वाले जो माइक लेकर आता है ना कि वो वाला माइक खरीद लूँ कि एक जगह बैठ के कम से कम चिल्ला तो लूँ, नहीं तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती हूँ, कई बार गला भी ख़राब हो जाता है। सर्दियों में मेरा हमेशा गला ख़राब हो जाता है, एक दो दिन में इनके पीछे चिल्ला चिल्ला के। क्या करूँ, सुनते ही नहीं है। और मैंने इस तरह से कई बार प्यार से बोल के देख लिया कि बेटा ऐसे नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, दो ही भाई हो, लेकिन वो लोग सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, हमेशा से लड़ते रहते हैं। कभी कभी तो क्या मन करता है ना क्या ही बताए। तो यहाँ पे छोटू वगैरह का और सोनू का एक कपड़े है, मेरा कपड़ा पहले धुल कर रेडी हो चुका है। बाथरूम में ना जाने छोटू आया था, सोनू आया था, डेटोल की शीशी में भर कर रखी थी, सोनू के कपड़े में मैं डालती हूँ। अब पूरे डेटोल को है ना गंदे पानी में डाल दिया किसी ने, किसने डाला होगा, या तो छोटू या फिर सोनू, दोनों से पूछ लिया। छोटू से पूछूं तो छोटू कहता है सोनू, सोनू से अगर पूछूं तो वो बोलता है कि छोटू। अब समझ में नहीं आता, और अगर मतलब पकड़े भी जाए वो दोनों में से एक तो भी क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती सिवाय पछताने की कि काश ऊपर रख देती। और अगर ऊपर रख भी रखूँगी तो भी कहाँ तक रखूँगी, क्योंकि ऊपर जितना भी रखो ना, बच्चे क्या करते हैं या तो कुर्सी लेके चढ़ जाते हैं या फिर कोई भी ड्राम के ऊपर चढ़ के उसके बाद में चढ़ जाता है। गर्मियों में कपड़े भिगोने का एक सबसे बड़ा गलती ये भी है, अगर आप कपड़े भिगो देते हैं ना, दूसरे दिन अगर नहीं धो पाता है किसी भी कारणवश, तो उसमें से स्मेल बहुत भयंकर वाले आने लग जाती है। ये गर्मियों का सबसे गंदा चीज़ लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि मेरे हाथों में है ना अभी 2-3 सालों से मतलब पेन होने लगे। पहले ऐसा नहीं था, हाथों में नहीं पूरे बॉडी में। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले मुझे कोई दिक्कत नहीं होता था, अगर मैं भिगो देती थी ना तो 15 मिनट 20 मिनट बाद ही धो लेती थी। लेकिन अब जो है 3-4 घंटे पहले भी भिगो देती हूँ, लेकिन तकलीफ की वजह से कोई काम भी नहीं कर पाती हूँ और फिर सारा काम होल्ड हो जाता है।